एक बहुत सिंपल सा एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि भाई हमारी ऐड की परफॉर्मेंस अच्छी आ रही थी, अभी अचानक से हमारी ऐड की परफॉर्मेंस गिर गई है। तो इसका सिंपल सी बात है कि इसका सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं वो यही होते हैं, क्योंकि देखो आपने अपने ऐड सेट में अपनी इंटरेस्ट नहीं चेंज की, अपने डेमोग्राफीज़ नहीं चेंज की, आपने अपना साइकोग्राफीज़ नहीं चेंज की। ठीक है, तो कैसे कैसे आपकी ऐड की परफॉर्मेंस गिर गई? बात ये है क्रिएटिव फटीग क्या होता है कि आपके एड्स एक हद तक जब चल जाते हैं तो लोग वो मेटा का जो एल्गोरिदम है वो उसको एक स्पेसिफिक ऑडियंस को दिखा रहा होता है। उसके बाद वो लोग जो होते हैं ना, उन्हीं लोगों को वो ऐड रिपीटेडली शो हो रहा होता है, तो वो लोग थक जाते हैं उसको देख देख के ना, उकता आ जाते हैं, उससे इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं, वो उसे इंगेज करना बंद कर देते हैं। इसलिए आपको हर हफ्ते दो कैंपेन्स चलानी चाहिए। एक आपकी मेजर कैंपेन होगी जिसको हम विनिंग कैंपेन कहते हैं, जिसमें आपके सारे विनिंग क्रिएटिव्स होंगे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरी आपकी एक टेस्टिंग कैंपेन होगी। उस टेस्टिंग कैंपेन में आपने वो क्रिएटिव्स डालने हैं जिनको आप टेस्ट कर रहे हो। ठीक है, उस टेस्टिंग कैंपेन पे आप $5 लगाओ, और जो विनिंग कैंपेन है उस पर आप $20 पर डे लगाओ। जो टेस्टिंग कैंपेन है उससे जो जो क्रिएटिव है उसमें आप एक अपना बेंचमार्क रख लो कि अच्छा जी, एक स्टैंडर्ड रख लो कि अच्छा इस इतने पे अगर सेल आती है ना हमें, तो हमें अच्छी कॉस्ट पर सेल आ रही है। वो ऑब्वियसली आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, आपकी प्रॉफिट कितने पे हो रहा है, ठीक है, आपका ROS क्या है। सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको एक देखना पड़ेगा कि किस कॉस्ट पे आपको सेल आए तो आपको वारा खाता है। तो आपको वो फिर अपनी जो बेंचमार्क है या एक लिमिट, एक स्टैंडर्ड, ठीक है, एक वो सेट करना पड़ेगा कि भाई अच्छा जी, ये वो बेंचमार्क है जिस पे मुझे एक सेल चाहिए। ठीक है, और उससे ऊपर, उससे नीचे नीचे जितनी एड्स पे सेल आ रही है वो एड्स आप उठा के अपनी विनिंग कैंपेन में ले जाओगे, और उससे उससे ऊपर जितनी भी सेल्स आ रही हैं उन एड्स को या तो आप स्टॉप कर दोगे या थोड़ा और टेस्ट करोगे, वो आपकी मर्ज़ी है। बट ये बात ज़रूर है कि आपने हर हफ्ते उस टेस्टिंग कैंपेन में नए से नए क्रिएटिव्स डाल के देखने हैं, चाहे वो UGC हो, चाहे वो इमेज क्रिएटिव्स हो, चाहे वो क्राउजल एड्स हों, जो भी एड्स हैं, जो भी ऐड का टाइप है, वो आपने कॉन्स्टेंटली इनोवेटिव क्रिएटिव डाल के देखते रहना है। और जब आपके पास विनिंग क्रिएटिव्स आ जाएंगे तो आपने जाके उसको विनिंग कैंपेन में डाल दें। अगर आप एक कुछ क्रिएटिव्स आपके चल पड़े हैं, ठीक है, चाहे वो आपका UGC था एक जो चल पड़ा है, या चाहे आपका एक क्राउजल ऐड था जो चल पड़ा है, और आप अगर उसी को चलाते रहोगे तो आप सफ़र करोगे इन द लॉन्ग रन। तो आपको कभी भी ये काम नहीं करना कि आपके कुछ ऐड्स चल गए और अब आप जो है वो अमन शांति से बैठ गए कि भाई अब तो सब कुछ ठीक ठाक है और अब तो मेरा जो रेवेन्यू है या मेरा जो ROS है वो इस कंसिस्टेंट रहेगा। तो आपकी जो ROS है वो हमेशा ड्रॉप होगा अगर आप अपने क्रिएटिव्स पे काम नहीं कर रहे हो, और अगर आप जो आपने ऑलरेडी क्रिएटिव्स बना लिया उस पर स्टक हो गए हो। थैंक यू।